की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, तब तो मौसम में जैसे ठंडी हवा मिल गई। आप आए तो श्रीमान यूं ही लगा कि हमारे जख्मों की दवा मिल गई। आप आए तो यूं ही लगा कि हमारी जख्मों की दवा मिल गई। आज हमारे पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग में हो रहे एक विभागीय सेमिनार में उपस्थित हमारे विभाग के समन्वयक महोदय प्रोफेसर डॉक्टर सीपी सिंह सर एवं मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे रसायन विभाग के विद्वान शिक्षक प्रोफेसर डॉक्टर नरेश सर एवं केंद्रीय पुस्तकालय के इंचार्ज हमारे अनिल सर एवं हमारे वर्ग शिक्षक महोदय प्रिय गुरुजी सिद्धू सर व राजीव सर, सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी साथियों को साधुवाद एवं नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हम लोगों के लिए एक टॉपिक है कि वर्तमान डिजिटल परिप्रेक्ष्य में पुस्तकालय की क्या प्रासंगिकता है। तो मैं इन अल्फाज को मैं एक कथन के जरिए कहना चाहूंगा। ये कथन है सुकरात महोदय जी का कि जिस घर में वर्तमान युग में अच्छी पुस्तक नहीं है वह घर वास्तव में एक घर कहलाने का योग्य नहीं है। वह जीवित मुर्दों का एक कब्रिस्तान है। और साथ ही रॉबर्ट साउदी साहब भी कहे हैं कि पुस्तक अचूक मित्र हैं जिसके साथ आप जब चाहें तब वार्तालाप कर सकते हैं। सदग्रंथ मनुष्य का वह एक आदर्श मित्र है जो सच्चा साथी और जो सच्चे रास्ते पर हमेशा चलने के लिए हम लोगों को प्रभावित कर देता है। साथियों, ग्रंथों का प्रेम ही परमात्मा के राज में पहुंचाने का दीप्तिमान है। और वर्तमान के इस डिजिटल परिप्रेक्ष्य में उन ज्ञान रूपी विमान को एक डिजिटल फॉर्म में करके वर्तमान में इंटरनेट पर अपलोड किया जा रहा है। मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना है कि ये इंटरनेट पर जो डाटा अपलोड की जा रही है ये बड़ी आसानी से हम लोग प्राप्त भी कर पा रहे हैं। लेकिन एक आंकड़े के अनुसार मैं जानकारी प्राप्त किया हूं कि वर्तमान में भारत एक विशाल जनसंख्याओं का देश है जहां लगभग 144 करोड़ लोग निवास कर रहे हैं और इसमें लगभग 88.6 करोड़ लोग इंटरनेट पर एक्टिव हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि जब कोई नई तकनीक आती है तब एक नए खतरे और चुनौतियां अपने साथ लाती है। और आज इस डिजिटल युग में जो हम कोई डाटा इंटरनेट से सर्च करके प्राप्त करते हैं या इंटरनेट से उठाने का प्रयास करते हैं वो एक क्लिक में आ तो जाता है, लेकिन वो सत्य है कि नहीं, सही है कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता की विषय हो जाती है। मेरा मानना है कि सत्य और सही ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमको निश्चित रूप से अपने पुस्तकालय में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम लोग डिजिटल परिप्रेक्ष्य में अपने ज्ञान का अध्ययन इंटरनेट के माध्यम से भी करते हैं, लेकिन वो जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वह हमको लगता है कि वो अछूत होते हैं। क्योंकि जब हम अपने पुस्तकालय में जाते हैं और वहां पर पुस्तकों की सीढ़ियों से जब चलते हैं तो अपने पुस्तकालय में रखे हुए जितने भी रिसोर्सेस होते हैं, जो भी लेखकों की आत्मा होती है, उन आत्माओं से हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं और लगता है कि लेखकों की आत्मा से हम लोग हूबहू बात कर रहे हैं। लेकिन ये सुविधाएं, क्योंकि जो भी डिजिटल फॉर्म में चीजें हम पढ़ रहे होते हैं, हमारा शोध कहता है कि हमारे मस्तिष्क में वो सही ढंग से छपती नहीं है। और जब हम लोग पुस्तकों को हाथ में लेकर के पढ़ते हैं, किसी माहौल में बैठ करके पढ़ते हैं, तो वह एक चिन्ह जाता है हमारे मस्तिष्क में और वो चीजें याद हो जाती है। तो चीजें जो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल फॉर्म में जो भी रिसोर्स को प्राप्त करते हैं हम लोग, वो चीज हम लोगों के लिए चिंताजनक विषय बना रहता है। अगर हम लोगों को सत्य ज्ञान लेना रहता है तो पुस्तकालय निश्चित रूप से हम लोग आते हैं। वैसे भी कहा जाता है, एक कथन है कि उचित और सत्य पुस्तकों का संग्रह ही वर्तमान में एक सच्चा विश्वविद्यालय है। और एक सच्चा विश्वविद्यालय जो है उनका आत्मा जो होते हैं वो पुस्तकालय होते हैं। तो
बिना इस पुस्तकालय का सही और सत्य ज्ञान की प्राप्ति करना मुझे लगता है कि असंभव है, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत कुछ हो सकते हैं लेकिन सारा कुछ इंटरनेट पर होगा, यह चीज मेरा मानना है कि उचित नहीं है। क्योंकि आज भी ढेर सारे ऐसे पुस्तकालय हैं जिन पुस्तकालयों में हमारी पुरातनों की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो भी सुरक्षित संरक्षित रखी गई है, जिनको अभी भी इंटरनेट पर अपलोड नहीं किया जा रहा है, जिनसे कि उनकी धरोहर बची हुई है। वहां तक यदि हमको पहुंचना है तब पर भी हम लोगों को निश्चित रूप से पुस्तकालय की गेट को खटखटाना होगा। और इतना ही नहीं, जब हम लोग रिसोर्सेज को प्राप्त करने जाते हैं तो इंटरनेट पर जैसे एक क्लिक करते हैं, हम अगर उदाहरण के तौर पर बताएं कि अगर हम लोग चाहते हैं कि एक प्रेमचंद की कहानी पढ़ें तो जैसे सर्च मारते हैं तो वहां पर पता नहीं कि सैकड़ों वहां पर कहानी आ जाती है, और हम वहां से क्या पढ़ें कैसे पढ़ें उन चीजों को सही ढंग से समझ ही नहीं पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है जब डाटा हम लेते हैं वहां से तो चीजों को छाट नहीं पाते हैं, आधी अधूरी ज्ञान होती है, वहां क्या छपा होता है हम सही से उस चीजों को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब हम लोग पुस्तकालय जाते हैं तो पुस्तकालय में जो भी रिसोर्सेस होते हैं, जो भी ज्ञान किताबों के पन्नों में छपे होते हैं, मुझे लगता है कि उनके अंदर एक लेखकों की आत्मा छुपी होती है, जिनसे हम लोग बड़ी आसानी से जुड़ पाते हैं, वार्तालाप कर पाते हैं, बल्कि वो हमें प्रभावित करती है और सीखने के लिए। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी रिसोर्सेस, जो भी किताबें अभी अवेलेबल है, वो किताब हम लोगों को और सीखने के लिए प्रभावित नहीं करता है। लेकिन जब हम पुस्तकालय में बैठते हैं तो वहां पर ढेर सारे छात्र छात्राएं भी होती है, उससे भी हेल्प मिलता है। यदि वो नहीं वार्तालाप करे फिर भी वहां पर हमसे पुस्तक वार्तालाप करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब हम मेरा ये जब भी हम यहाँ आए थे तो हमको लगा था कि हम कुछ सीख नहीं पा रहे, लेकिन अब जब आते हैं तो मुझे भी लगता है कि चीजें मुझे बुला रही है। और वही होता है जब हम लाइब्रेरी में आते हैं तो वहां पर एक चीजों को पढ़ने के अलावे कई सारी चीज को हमें पढ़ लेता हूं। तो ये चीज सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया फॉर्म में जो भी किताबें जा रही है वहां से हम लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान के हम लोग विद्यार्थी भी हैं, छात्र छात्राएं हैं, और हम लोग पुस्तकालय विज्ञान में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साहब का 5th लॉ पढ़े हैं। उसमें जो 4था लॉ है उनका ये विरोध कर देता है। ये जहां तक हम पढ़ने का कोशिश किए, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि जैसे हम इंटरनेट पे जाते हैं, मान लीजिए हमको कोई रिसोर्सेस ढूंढना है, किसी की कहानी की किताबें ढूंढनी हो, कोई टेक्स्ट का जो फॉर्मेट तैयार करके वहां पर अवेलेबल है उसको हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ढेर सारी वहां पर डाटा आ जाती है। उस डाटा को आने के बाद जो हम लोग जांच करने का प्रयास करते हैं तो वो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। पुनः हम लोगों को पुस्तकालय में जाना पड़ता है, वहां से सत्य चीजों की प्राप्ति करनी होती है कि ये वेरीफाइड है कि नहीं है। तो पुस्तकालय कहा जाए तो हम लोगों के लिए जान है। जैसे इंटरनेट खोलते हैं पॉपअप आ जाता है, फटाफट वो समय की बर्बादी कर देती है। हम खोलते हैं एक चीज के लिए, वहां पर ढेर सारे पॉपअप आना शुरू हो जाता है, जिसमें हम लोग समय की बर्बादी हो जाती है। हम कल ही अपने मित्र से इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि मित्र इस तरह का सेमिनार है मेरे विभाग में, तो उन्होंने कहा कि जो आज डिजिटल परिप्रेक्ष्य में पुस्तकों को इंटरनेट पर अपलोड किया जा रहा है, उसके माध्यम से हम या कोई बुक अगर मार्केट में आता है, कॉस्टली होता है, तो हम उसको पीडीएफ फॉर्मेट में करते हैं, फॉर्म में ले लेते हैं। जब कहीं जाते हैं, ट्रैवलिंग में जाए, कहीं पर जाएं तो आसानी से पढ़ पाते हैं। लेकिन मेरा मानना है जब भी हम ट्रैवलिंग में या किसी अन्य स्थान पर स्टडी कर रहे होते हैं तो वहां पर वो टेक्स्ट जो है, जो हमारे पीडीएफ है फोन में, उसको कभी जूम आउट, कभी जूम इन, कभी पेज सही से नहीं दिखता है, तो उसमें काफी समय लग जाता है। और साथ ही हमारे पुस्तकालय विज्ञान का जो 4th लॉ है, ये समय की बर्बादी जो है उसका विरोध कर देता है। तो मुझे जहां तक लगता है कि हम सभी विद्यार्थियों को, जो खास करके पुस्तकालय सूचना विज्ञान के छात्र छात्राएं होते हैं, उसको 100% अपना इंटरनेट पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उन चीजों को अगर वेरीफाई करना रहता है तो हमको अंतकाल में पुस्तकालय आना ही होगा। और कहा भी जाता है कि पुस्तकालय उच्च पुस्तकों का संग्रह जो